बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मित्रों, आज मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों को पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, यशायाह की पत्री 45 अध्याय का 22 वचन है। और जो मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर मैं आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है, यशायाह की पुस्तक है 45 अध्याय का 22 वचन है। मित्रों, आज का वचन है यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय का 22 वचन। ओ पृथ्वी के सीमांत तक रहने वाले, मेरी ओर मुड़ो और मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और उसने सारे जगत के लोगों के लिए कहा है, सारे जगत के मनुष्यों के लिए कहा, सारे संसार के मनुष्यों के लिए कहा। जैसे परमेश्वर ने वचन में लिखा, यूहन्ना 3:16 में दिया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहता है, बचाना चाहता है, क्योंकि वह हम सबसे प्रेम करता है। मित्रों, वह परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम जैसे एक दृष्टांत में आप लोगों को बताते हैं, हम एक बाइबल किताब है लूका की पत्री 10 अध्याय का में है। हम देखते हैं एक दयालु, क्योंकि परमेश्वर हमारा दयालु है, और उसी प्रकार हम भी दयालु बने। हम एक दयालु व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि इस व्यवस्था के आचार्य ने अपने प्रश्न को सार्थक दिखाने के लिए यीशु से पूछा। मित्रों, उसने यीशु से पूछा, कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है? मित्रों, यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो से जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो नगर जा रहा था, परंतु वह जब अपने गांव से कुछ ही दूर पर गया था कि वह डाकुओं से घिर गया। मित्रों, वह व्यक्ति जो डाकुओं से घिर गया, डाकुओं ने उसे लूट लिया और बहुत मारा पीटा तथा घायल कर दिया, अधमरा, यहाँ तक कि अधमरा छोड़ करके वो लोग चले गए। मित्रों, जब वो घायल पड़ा, रास्ते में करा रहा था, चिल्ला रहा था। मित्रों, संयोगवश एक पुरोहित उसी मार्ग से जा रहा था। मित्रों, जहाँ पर वह व्यक्ति पड़ा, करा रहा था, चिल्ला रहा था, संयोग से वहाँ एक पुरोहित उसी मार्ग से जा रहा था। वह सम्मानित था, लोग उसको जानते थे, परंतु वह उसे देख करके कतरा करके चला गया। मित्रों, इसी प्रकार एक उपपुरोहित आया, और वह भी एक उपपुरोहित जब आया तो उसकी चर्चा उस क्षेत्र में बहुत थी, और देखने के लिए वो दयालु था। परंतु जब वो आया उपपुरोहित, मित्रों, तो वह उसे देख करके वह भी कतरा कर चला गया। मित्रों, भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मित्रों, दोस्तों, क्योंकि उसके बाद में एक गरीब सामरी यात्री उसके समीप से जा रहा था। मित्रों, उसी रास्ते से एक गरीब सामरी यात्री उसी रास्ते से होकर के जा रहा था, और जब वह पहुंचा तो वहाँ पर देखा कि एक घायल व्यक्ति करा रहा है, एक घायल व्यक्ति चिल्ला रहा है। मित्रों,
उसको घायल अवस्था में देखकर उसको कराहना देख करके, कराहना सुन करके वह द्रवित हो गया। मित्रों, उसकी दयनीय दशा को देखा, उसको बहुत घाव थे उसके शरीर में और उसके शरीर में चोटें थी और उसके हालात को देख करके वह द्रवित हो गया। मित्रों, वह जब द्रवित हो गया, वह दया से भर गया तो वह उसके पास में गया। मित्रों, वह उसके पास में गया और उसके घावों पर तेल और दाख रस डाल करके वह उसने पट्टी एक बांधी। मित्रों, उसने घावों पर तेल और दाख रस डाल करके पट्टी बांधी और उसे अपने घोड़ा पर, अपनी सवारी पर बैठा करके वह बाजार में लेकर चला गया। मित्रों, जब वह अपने सवारी पर, घोड़ा पर बैठा करके बाजार की ओर लेकर चला गया, वहाँ उसने उसकी सेवा किया। मित्रों, उसकी सेवा किया और जब वह दूसरे दिन उसने चांदी के 2 सिक्के निकाल करके सराय के मालिक, बाजार में जो दवा खाना जहाँ पर था मित्रों, उसके मालिक को उसने 2 सिक्के निकाल करके दे दिया। अब मित्रों, उसने कहा कि आपकी सेवा और दवा में यदि कुछ और खर्च हो जाएगा तो मैं लौटने पर आपको चुका दूंगा। मित्रों, उसने जहाँ पर वो घायल था, उसने डॉक्टर के यहाँ अस्पताल में उसको छोड़ दिया। 2 सिक्के दे करके उससे कहा, मैं जब इसका आप इलाज करें और जब मैं लौटूंगा जो ज़्यादा होगा पैसा मैं सब चुकता कर दूंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने व्यवस्था के आचार से पूछा, तुम्हारे विचार में उन तीनों में से डाकुओं के हाथ में पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी सिद्ध कौन हुआ? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यार यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के सामने 2 लोग असफल हो गए जो कि लोगों के नज़र में धार्मिक थे, वो लोग असफल हो गए और एक सामरी व्यक्ति जो गरीब था और वह सफल हो गया, वह उस घायल का मित्र बन गया। मित्रों, अगर आप लोग ऐसा ही करेंगे तो परमेश्वर से जो भी चाहेंगे परमेश्वर आपको प्रदान करेंगे। परमेश्वर आप पर दया करेंगे। उसी जैसे उसने जब उन लोगों ने पूछा तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि जाओ तुम लोग भी ऐसा ही करो। मित्रों, जैसा उसने उस पर दया किया था उसी प्रकार आप भी दयालु बनो, दयावान बनो, परमेश्वर आप पर भी दया करेगा। आमीन। मित्रों, मैं अब आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी आपने हमको, हमारे पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, हर एक प्रकार के एक्सीडेंट से, हर एक लड़ाई झगड़ा से परमेश्वर पिता आपने पूरी रात भर हम सबको सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज कितने लोग जिनके साथ में तू नहीं है, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं, कितने लोगों को ऑक्सीजन लगा हुआ। परमेश्वर पिता, हम सब लोग सुरक्षित हैं क्योंकि आपने हमारी सुरक्षा को बनाया, आपने अपनी सुरक्षा को हमें प्रदान किया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम उन भाई और बहनों से के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। मैं देखता हूँ कि हमारा एक भाई है जो कि सड़क हादसे में एक्सीडेंट हो गया है। परमेश्वर पिता, इस समय उसको कोई अस्पताल भेजने वाला नहीं है। परमेश्वर पिता, तू किसी मनुष्य को उसके पास में, दयावंत मनुष्य को भेज रहा है और वह उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता इस दया के लिए, जैसे सामरी व्यक्ति ने किया था। आपने एक अपने जन को भेज करके और उसकी सहायता किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
और प्रभु जी अस्पताल में मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई अस्पताल में भर्ती है, मैं यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ, उनके घावों पर मैं तेरे लहू डाल करके पट्टी बांधता हूँ और वो भाई यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। परमेश्वर पिता वो भाई करा रहा है, दर्द पीड़ा से करा रहा है, परमेश्वर पिता तेरे लहू से धो करके उनके दर्द को यीशु के नाम से निकालता हूँ और चंगाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मुझे दिखाई देता है कि ये भाई उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से संबंध रखता है और ये भाई का नाम आ से आता है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं एक और परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। एक और परिवार है जो कि एक बहन है कि जो कि रक्तस्राव से पीड़ित मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता, रक्तस्राव से पीड़ित है। परमेश्वर पिता अपना तू बलवंत हाथ बढ़ा दिया है और कैसे उसका नाम है परमेश्वर पिता, आपने उस बहन को छू करके उस भाई बहन को स्पर्श कर रहा है और उस बहन आग्रह की है, उस बहन को स्पर्श कर रहा है परमेश्वर पिता और उसके रक्तस्राव को बंद कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। एक बहन और है जिसका नाम यश से आता है परमेश्वर पिता, उसके पास में करीब 16-17 साल हो गया उसके शादी हुई है, उसके पास में कोई संतान नहीं है परमेश्वर पिता। तू अपना हाथ बढ़ा दिया है, उस बहन को संतान दे करके आशीषित किया, उसकी सहायता किया, उसकी प्रतिष्ठा को बचाया, उसके सम्मान को बचाया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग शैतान से ग्रसित हैं उनके शैतान के बंधन को तोड़ता हूँ और उन भाई और बहनों को शैतान से आज़ाद करता हूँ। जितने बीमार हैं उनको मैं यीशु तेरे नाम से स्वस्थ करता हूँ और यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से वो लोग स्वस्थ हो जाएं और चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मित्रों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।